नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। हर्षद मेहता का भी बाप निकला राजेश मेहता। आप देख रहे हो कि बहुत बड़ा घोटाला और बहुत दिनों के बाद जो शेयर बाजार है उसके भीतर काफी कंपनियां हिल गई। यानी मेहता के ऊपर अगर कोई भारी पड़ा तो दूसरा मेहता। देखिए, मैं बात जातिगत नहीं करूंगा कि हो सकता है कुछ लोग जैसे राहुल गांधी के ऊपर आपने देखा होगा कि आखिर मोदी का नाम लेने से कुछ थोड़ा सी दिक्कत हो गई थी, तो बात मेरा वो कहने का नहीं। लेकिन जो हर्षद मेहता इसके पहले घोटाले में था, तो राजेश मेहता उसका भी बाप निकला। 15.15 लाख करोड़ रुपए का घोटाला, महा घोटाला कह लीजिए आप। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो सरकारी तंत्र है, अगर कह लीजिए आप, तो LIC के ढेर सारे पैसे डूब गए, क्योंकि इसमें करीब करीब 10.25% की हिस्सेदारी तो सिर्फ और सिर्फ LIC की थी। और जो सेबी है, जो नियंत्रण रखती है, जो जानकारी रखती है, तो आखिर सेबी क्या कर रही थी और राजेश मेहता कौन था, ये बात आप लोग जानना जरूर चाहते होंगे कि आखिर राजेश मेहता है कौन, उसका बिजनेस क्या था। तो राजेश मेहता एक सोना बेचने वाली कंपनी बनाया था। और कम पैसे में बंगलुरु का रहने वाला राजेश मेहता सोना बेचने वाली कंपनी बनाया और उसकी कंपनी में तमाम लोगों ने इन्वेस्ट किया। और सबसे बड़ी बात है कि आंख मूंद करके उसमें LIC ने भी इन्वेस्ट किया। तो आखिर सेबी क्या कर रही थी। और अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो आप भी जानना चाहेंगे कि भाई हमारी कंपनी क्या कर रही है, उसके काम धंधे क्या है, उसके शेयर अगर घट बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह क्या। जरूर अगर आप किसी के ऊपर 10 रुपया लगाते हैं तो आप सोचेंगे तो आखिर LIC ने आंखें क्यों बंद कर रखी थी। ये पॉइंट नोट करने वाली बात है। LIC जैसी सरकारी कंपनी की आज कम से कम उसके इतने पैसे उसके नुकसान हो गए। खैर, तमाम बैंक और कितने बैंक हैं। और आप देखेंगे कि जो राजेश मेहता, उसने सोने की कंपनी बेचने की कंपनी बना करके और तमाम तरह के विदेशों में इस तरह का एक माहौल बनाया कि लोगों को इसका पता नहीं चल सका। और बहुत दिनों के बाद जो सेबी है अब जाकर के बता रही है कि नहीं, उसका तो वो हाल था जैसे आप कह लीजिए कि राजेश मेहता ने ऐसा माहौल खड़ा किया था जैसे आप देखेंगे टोल पर खड़ा हुआ कर्मचारी और उसके सामने से सारी गाड़ियां जो भी जा रही है वो अब सबको अपना बता रहा है। ये हाल था राजेश मेहता का। उसने कई कंपनियों को बताया हमारा इस कंपनी में काम है, हमारा उस कंपनी में काम है। लेकिन कमाल की बात है कि हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो इसके पहले तो घोटालों की लिस्ट लगी हुई है। और खासकर स्टम्प घोटाला, तेलगी और अब जाकर के ये घोटाला, तमाम घोटाले हमारे देश में होते रहते हैं। आखिर हमारे देश में घोटालों के लिए कोई कठोर सजा का प्रावधान क्यों नहीं हुआ। हर बार लोग छूट जाते हैं, यही सारी बातें आगे चलती रहती हैं। तो जरूर ये जो राजेश मेहता है, जिस तरह से इसने सरकारी से लेकर के तमाम बैंकों के पैसे डुबाए हैं, और सेबी, खास तौर पर सेबी की भी जांच होनी चाहिए कि सेबी के किस अधिकारियों ने खा पी करके, आप देखे होंगे कि वो ICICI बैंक वाली तमाम बड़ी बड़ी बातें। अगर आप 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल लेने चले जाइए तो आपसे 50 जगह साइन मरवाया जाएगा। ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, आपके पास क्या है, पैसा भरेंगे कि नहीं भरेंगे। इतने बड़े बड़े शेयर खरीदे गए, इतना बड़ा लोन दिया गया, तो आखिर इसके पीछे कौन था, ये जांच का विषय है। और सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में जो बेचारे पैसे लगाते हैं उनके पैसे सुरक्षित रह सके। और फिर मैं अपने अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।